नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपने जो बात अधूरी छोड़ी है उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। मैं बिल्कुल पूरा करूँगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अकेले रहते हैं। अकेलापन अपने आप में ही एक बहुत ही दुखदाई है, लेकिन बहुत लोग मजबूरीवश रह रहे हैं, बहुत लोग बाई चॉइस रह रहे हैं, बहुत लोग बाई चांस रह रहे हैं। बहुत लोग की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो उन्हें अकेला रहना पड़ रहा है। तो अकेलापन बहुत बुरी चीज़ होती है। कभी न कभी तन्हाई बहुत दुःख देती है। तो आप जिनसे भी प्यार करते हैं, आप एक ऐसा रिश्ता ज़रूर बनाएँ, ऐसा दोस्त, ऐसा पड़ोसी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपकी बात सुने और समझे और जजमेंटल ना हो। अगर कोई भी नहीं है आपके पास ऐसा, तो आपके जो भी इष्ट देव हैं, देवी हैं, जिनको भी आप पूजते हो, मानते हो, जिनकी आराधना करते हो, उनके सामने जी भर के अपनी दुख, तकलीफ़, तन्हाई, पीड़ा उनके सामने कह दीजिए और जी भर के रो लीजिए, ताकि आने वाले बाकी 15-20 दिन आपके सुकून से कट जाएँ। क्योंकि मैं खुद अकेले रहती हूँ, अकेलापन बहुत दुखदाई होता है। मैं बहुत फ़ॉर्च्युनेट हूँ कि मेरे पास ऐसे चंद लोग हैं जिनसे मैं अपनी दुख तकलीफ़ बयान कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। और मेरे पास कोई भी नहीं है तो मेरे भोलेनाथ हैं, जिनके आगे माता रानी हैं, जिनके आगे रो के अपनी तकलीफ़, अपनी पीड़ा उनको बता देती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इस उलझन से, इस परेशानी से निकालो। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो लोग अकेले रहते हैं उनको मोरल सपोर्ट ज़रूर दें। तो आज की कहानी के क्रम में कहानी शुरू करने से पहले मैं कविता बोलना चाहूँगी। याद करते रहना उन्हें अब इबादत सी हो गई है। याद करते रहना उन्हें अब इबादत सी हो गई है। पता है वो किसी और के हैं, लेकिन उनके ख़यालों से मिले दर्द की अब आदत सी हो गई है। प्यार बहुतों को बहुत कष्ट देता है और बहुतों की ज़िंदगी सँवार देता है। ज़िंदगी जिनके सँवरे हैं वो बहुत कम लोग हैं, जिनके उजड़े हैं बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को दर्द, प्यार में दर्द मिला हो, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो दोबारा घर बसाने या दोबारा जीने के बारे में ही नहीं सोचते। तो कहानी आज एक मेरे बहुत ही मतलब मेरे जानकार की है, जो किसी ऑफ़िस में काम करती थी। वहाँ उसकी मुलाकात किसी सहकर्मी से हुई। दोनों आपस में बीइंग अ फ्रेंड रहे 3-4 महीने। लेकिन दोनों को ऐसा लगा कि वो दोनों एक साथ ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो दोनों ने जल्दी-जल्दी 2 महीने में ही शादी-वादी कर ली। लड़की अपने माँ-बाप की इकलौती लड़की थी और माँ-बाप की ज़िम्मेदारी भी उसके सर पे थी। उसको बेटे का भी फ़र्ज़ अदा करना था, बेटी का भी फ़र्ज़ अदा करना था। तो वो अपने माता-पिता की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी तरह से मदद करती थी। शादी हो गई, अपने वो ससुराल चली गई। बहुत अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपको अपनी ज़िंदगी में मिल जाए तो आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सब कुछ मिल जाता है। उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ और वो बहुत खुश थी अपने जीवन से। डेली ईश्वर से शुक्राना अदा करती थी कि मेरी ज़िंदगी में आपने मेरे प्यार को मेरी झोली में डाल दिया। मेरे से सौभाग्यशाली कोई नहीं है। वक्त बीतता गया। कुछ दिनों बाद वो लड़के को उस लड़की ने किसी और के साथ देखा। तो उसने उससे पूछा तो उसने बोला वो मेरी मेरी फ्रेंड है और बहुत पुरानी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है। उसने बोला चलो कोई नहीं। फिर वक्त बीतता गया। पता चला कि उसके साथ, मतलब वो अपने माता पिता के साथ रहती थी कुछ दिन उनके साथ। तो कुछ दिन बाद पता चला कि वो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है और वो लेडी इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। तो दोनों
लड़की ने बहुत समझदारी से म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया, क्योंकि वो उस प्यार को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई करी, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, मतलब अपनी खुशियाँ, अपना प्यार। सबसे बड़ी बात, आप जब किसी से इमोशनल अटैच होते हैं तो आप नहीं समझ सकते कि उस व्यक्ति पे क्या गुज़र रही है। उसको जीने की इच्छा नहीं होती, वो मरने के लिए बार बार प्रयास करता है कि मतलब मैं छला गया, मुझे धोखा मिला। पर ईश्वर हिम्मत देते हैं, और जो अपने माता पिता का इकलौता होता है उसे अपने माता पिता के बारे में सोच के वो रुक जाता है। फिर उसने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया। उसने बदले में उससे कुछ नहीं मांगा। उसने बोला कि चलो, जिस घर में तुम रह रही हो अपने मम्मी पापा के साथ, वो घर तुम ले लो, और डिवोर्स हो गया। बहुत परेशान रही, डिप्रेशन में रही बहुत दिन, और आज की डेट में उसने बहुत साल बीत गए। आज की डेट में उसको एक दूसरा जीवन साथी मिला जिसके साथ वो शादी करके खुशी खुशी रह रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो और वो सब कुछ छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ता है, तो आप उसको धोखा मत दो। आप उसको सच्चाई बता दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे तुम डिवोर्स दे दो। क्योंकि जब आप कोई किसी से धोखा खाता है तो वो किसी पे फिर भरोसा नहीं करता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, और अरसों दवाई करनी पड़ती है उसको। खाने का होश नहीं, हर वक्त रोना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैं यूज़लेस हूँ। बहुत सारे नाना प्रकार के विचार व्यक्ति के मन में आते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि धोखा ना दें। जो भी सच्चाई है आप एक दूसरे को बयान करें। अगर आप किसी और को पसंद करने लगे हो, आप मनुष्य हो, किसी से भी लगाव हो सकता है, तो आपको अगर किसी और से लगाव हो जाता है तो आप बताएं, लेकिन किसी को धोखा ना दें। किसी के साथ रिलेशनशिप में या किसी को पत्नी बना के रह रहे हों और किसी और औरत को आप प्रेग्नेंट कर दें, ये बहुत ही गलत है। तो आप सच्चाई के साथ अपने रिश्ते पे अडिग रहें, बने रहें, धोखा ना दें किसी को। आज की कहानी का यहीं समापन करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर।